Assalamualaikum students. Today's our topic is the 3D printing. 3D प्रिंटिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को थ्री डायमेंशनल में शो करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसके लिए एक पॉपुलर टर्म यूज़ की जाती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग का बेसिकली जो है वो एक साइंटिफिक नेम है। मींस के एडिंग आ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर अ सर्टन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए उसके मटेरियल्स को, स्पेसिफिक मटेरियल्स को ऐड करते रहना 3D प्रिंटिंग कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द थ्री डायमेंशनल डिजिटल मॉडल या फिर थ्री डायमेंशनल डिजिटल डिज़ाइन। अब इसमें होता क्या है कि मटेरियल्स को लेयर्स बाय लेयर्स जो है वो डिपोजिशन होती रहती है। लेयर्स बाय लेयर्स मटेरियल्स की जो है वो डिपोजिशन होती रहती है। हमने पढ़ा था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मींस के मटेरियल्स जो हैं वो अब अबव एंड ईच अदर्स ऐड अप होते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्ड अप होते रहते हैं। मटेरियल्स की डिपोजिशन होती रहती है लेयर्स बाय लेयर्स अंटिल द फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन के प्रिपेयर हो जाती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है 3D डिजिटल मॉडल या फिर 3D डिजिटल डिज़ाइन। बेसिकली ये डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर ही क्रिएट करता है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि ये मटेरियल्स की लेयर्स बाय लेयर्स डिपोजिशन होती है, तब जाके हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर होती है। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, तभी ये कंप्यूटर जो है वो क्रिएट कर सकता है डिज़ाइन। तो वो टेक्नोलॉजीज़ का हम इसके बाद जो है वो यूज़ किया जिक्र करेंगे। 3D प्रिंटिंग में तीन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तीन टेक्नोलॉजीज़ का डिस्कस करेंगे। एक तो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, दूसरी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर पॉपुलर है स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसे हम एब्रीवेटेड करते हैं SLA से। ये ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ द 3D प्रिंटिंग। द नेक्स्ट वन इज़ द डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जिसे हम DLP से एब्रीवेट करते हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ 3D प्रिंटिंग। द नेक्स्ट थर्ड वन इज़ द फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDMC इसे हम एब्रीविएट करते हैं। इस ये जो है मोस्ट पॉपुलर एंड रेडली अवेलेबल मेथड इन मार्केट इज़ द फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग फॉर 3D प्रिंटिंग मेथड। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। अब यहाँ पर हम इसको वन बाय वन जो है वो इसको जो है वो देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ में होता किस तरह से है, 3D प्रिंटिंग का वर्क किस तरह से होता है। द फर्स्ट वन इज़ द स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसे हम SL से एब्रीवेटेड करते हैं। हमने बोला कि ये ओल्डेस्ट टर्म है। अब इसमें होता क्या है कि वो एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है जिसे उन्होंने रेजन टैंक का नाम दिया है। इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड मटेरियल या फोटो सेंसिटिव मटेरियल को इसके अंदर जो है वो पोर्ड अप करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास UV लेज़र्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ये UV लेज़र्स की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लो रेजोल्यूशन होती है, इसीलिए ये हमारे पास स्पॉट बाय स्पॉट मटेरियल जो है वो लेयर अप करती हैं। जब ये यहाँ पर UV लेज़र्स को यूज़ किया जाता है तो ये क्या काम करती हैं कि यहाँ पर लिक्विड मटेरियल या फिर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को ये ट्रेस करती हैं और उस मटेरियल को यहाँ पर बिल्ड अप कर देती हैं लेयर्स बाय लेयर्स में, और फाइनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाती है। हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, एक तो हमने कहा कि ये लिक्विड मटेरियल या फिर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को यूज़ करती है। दूसरा, इसके अंदर जो रेजोल्यूशन UV लेज़र्स जो है वो उसकी लो रेजोल्यूशन यूज़ की जाती है, इसीलिए वो स्पॉट बाय स्पॉट मटेरियल्स की लेयर अप करती है। मीन्स के थोड़ा सा टाइम वेस्टेज ये प्रोसेस है, टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है फाइनल स्ट्रक्चर। द सेकेंड वन इज़ द डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, DLP। बेसिकली स्टीरियोलिथोग्राफी या फिर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग दोनों एक ही तरह के प्रोसेस हैं, बस वो ओल्डेस्ट मेथड है और ये हमारे पास फास्टेस्ट मेथड है। अब इसमें होता क्या है कि उसी तरह से ही हमारे पास एक बड़ा सारा टैंक होता है जिसे वो रेजन टैंक का ही नाम देते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या यूज़ किया था, हमने लिक्विड मटेरियल या फिर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को यूज़ किया था। लेकिन ये जो है उस मटेरियल के साथ साथ हम हार्डेस्ट मटेरियल को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें से UV रेज़ को पास करवाया जाता है, ये UV रेज़ बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पावर की होती हैं। बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पावर की होने की वजह से ये हार्डेस्ट मटेरियल को विद इन फ्यू सेकंड एट वंस
फ़ौरन से ही उसकी जो है वो लेयर्स बाय लेयर्स उसको ट्रेस करती हैं, बिल्डअप कर देती हैं और फाइनल स्ट्रक्चर फ़ौरन से हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। वहाँ पर हमने क्या नाम लिया था, वो स्पोर्ट मटेरियल्स को लेयर अप करता है, यहाँ पे फ़ौरन से ही कर देता है। मीन्स कि अब देखें कि यहाँ पर हार्डेस्ट मटेरियल कैन बी लेयर अप विद इन अ फ्यू सेकंड्स एंड फाइनल स्ट्रक्चर इज़ प्रिपेयर्ड हो जाती है। ये सब कुछ होता किसकी वजह से है, यूवी की हाई रेजोल्यूशन पावर की वजह से होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा लेयर्स जो है विद इन फ्यू सेकंड करती है। हाई रेजोल्यूशन लेज़र को यूज़ किया जाता है, यूवी लेज़र्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। ड्यू टू द हाई रेजोल्यूशन लेयर्स ऑफ मटेरियल एट वंस मीन्स के फास्टली प्रिपेयर्ड हो जाती हैं, फास्टली सेटअप हो जाती हैं और फाइनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देती हैं हमारे पास। अब इन दोनों टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन या साइज़ की ज्वेलरी बनाने के लिए किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, तो वो आपको इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इजीली फ़ोटोटाइप करके आपके प्रिंट, आपकी मर्ज़ी के प्रिंट जो है वो निकाल के आपको दे सकता होता है। द थर्ड वन इज़ द फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग। इसको जो है वो FDM से जो है वो एब्रीवेट किया गया है। एब्रीवेट इसको FDM से किया गया। द मोस्ट पॉपुलर एंड रेडली अवेलेबल मेथड इन मार्केट ऑफ द 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का द मोस्ट पॉपुलर एंड रेडली अवेलेबल मेथड है। अब ये होता क्या है कि मीन्स कि इसको प्रोफेशनल मेथड का भी एक नाम दिया गया है, क्योंकि इस मेथड को यूज़ करते हुए जो लेयर्स जो है वो प्रिपेयर्ड की जाती हैं, उनकी उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सरफेस क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। एवरी लेयर्स इज़ प्रीपेयर्ड एक्यूरेटली, वो है वो प्रीपेयर्ड होती है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेटली प्रीपेयर्ड होती है कि वो हमारे पास जनरली सरफेस के ऊपर भी वो लेज़र या फिर लेयर हमारी विजिबल होती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेस्ट होती है। द मोस्ट ईजियर मेथड है और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। इन सब क्वालिटीज़ होने की वजह से ये जो है द मोस्ट पॉपुलर एंड रेडली अवेलेबल मेथड है हमारी मार्केट में of 3D printing। फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग मेथड मीन्स के FDM का मेथड मोस्टली प्लास्टिक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए दो टर्म यूज़ होती हैं, एक तो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है और दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सॉलिड होता है, जब वो उसे हीट किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड होता है उसे सर्टेन टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो मेल्ट होने के बाद जब वो कूल डाउन होता है तो वो किसी भी शेप में आ जाता है, वो अगेन से सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ये है कि जो सॉलिड इसमें प्रिपेयर्ड, ये वाला सॉलिड जो प्रिपेयर हुआ है, इसको हम अगेन से हीट करके दोबारा से हम इसे मेल्ट कर सकते हैं, वो किसी और शेप में अगेन से जा सकता है। मीन्स कि ये सॉलिड हमारे पास रीमेल्ट हो सकता है, रीफॉर्मेड हो सकता है अगेन एंड कैन बी चेंज्ड दैम इनटू एनी शेप। किसी भी शेप में हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब भी हम उसे अगेन से मेल्ट करेंगे या फिर हीट करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बटर की बात की जाए, बटर मीन मक्खन की बात की जाए, तो जब हम उसे जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है, वो किसी शेप में चला जाता है, ठंडा होके तो वो सॉलिड बन जाता है। इस सॉलिड को हम दोबारा से, वो बटर ही बनेगा ना, कोई और चीज़ तो नहीं बनेगी ना, हम उससे दोबारा से हीट करते हैं और दोबारा से वो जो है हम उसे मेल्ट कर सकते हैं। अब मतलब कि इसकी ये एग्जांपल यहाँ पर डेली लाइफ की है कि ये रीमेल्ट हो सकते हैं और रीफॉर्म हो सकते हैं अगेन एंड अगेन। कौन से? थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जबकि अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की यूज़ की जाए, थर्मोसेटिंग से मीन्स के सब वो सेट कर दिया जाता है तो दोबारा से वो किसी और शेप में चेंज नहीं हो सकता। उसी तरह से जब इसमें भी कोई सॉलिड होता है, उसको हीट किया जाता है सर्टेन टेम्परेचर पर, तो वो मेल्ट होता है, किसी भी शेप में चेंज हो जाता है ठंडा होकर और वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन इसमें जो सॉलिड बनता है वो दोबारा से ना तो मेल्ट हो सकता है, ना ही हीट हो सकता है, किसी और शेप में चेंज नहीं हो सकता। These solid cannot be remelted and reshaped by heating once they are solidified। जब उन्हें एक दफ़ा उन सॉलिड्स को हीट कर लिया जाता है तो फिर जिस भी शेप में वो चेंज हो जाए वो दोबारा से नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो केक बनाना चाहें और केक बनाने के लिए जो बैटर हम तैयार करते हैं, जो भी बैटर हम तैयार करते हैं, उस बैटर को जब हम हीट करके सॉलिड बना लेते हैं, मीन्स कि केक बना लेते हैं, तो वो उस केक में से अगर हम दोबारा से मेल्ट हीट करके उस बैटर को निकालना चाहें तो ये नहीं कर सकते। इस केक को हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केक में से हम उस बैटर को फिर से अलहदा नहीं कर सकते। मीन्स कि एक दफ़ा जब वो सॉलिड बन गया है तो वो दोबारा से पिछली शेप में वापस नहीं आएगा। ये है थर्मोसेटिंग कि हमने एक प्लास्टिक की सेटिंग कर दी है, वो वैसे ही रहेगा।
नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि कैटालिस्ट मींस के हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट की फील्ड में, हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट की फील्ड में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। वो कहता है कि थ्री डी प्रिंटिंग इज़ द प्रोमाइजिंग मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट की फील्ड में ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। बायोलॉजिकल फील्ड में देखा जाए तो ये मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए और टिश्यूज़ फॉर्मिंग के लिए जो है ये प्रोसेस यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेस यूज़ होता है। फूड सेक्टर्स में होता है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, मेटल अलॉयज़ के लिए होता है, मेटल अलॉयज़ की फॉर्मेशन के लिए होता है, आर्किटेक्चर वगैरह और ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो इसका यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्री में होता है और हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये होगी इसकी 3D प्रिंटिंग मीन्स के 3 डायमेंशनल डिजिटल मॉडल की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ शेयर किए गए हैं। रैपिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस के घर पर हमारी कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम फजूल करके फेंक देते हैं, जो यूज़ में नहीं होती, वो चीज़ें भी 3D प्रिंटिंग के ज़रिए हम जो है वो उन्हें उनकी जो है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। वो अगेन हमारे पास बन के हमारे घरों में वापस आ जाती हैं। वो फिर से किसी और पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ हो जाती होती हैं, उन्हें उसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। प्रिंटिंग ऑन अ डिमांड मीन्स कि आप ज्वेलर के पास किसी भी अपना डिज़ाइन लेके जाते हैं, अपने साइज़ की ज्वेलरी बनाने के लिए जाते हैं, तो वो आपको इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपको फ़ोटोटाइप करके प्रिंट आसानी से दे सकता होता है, दोबारा से वैसे डिज़ाइन बना के दे सकता है। मीन्स कि आपकी मर्ज़ी के डिज़ाइन बना सकता है थ्रू द 3D प्रिंटिंग। ये भी एडवांटेज है इसका। द फ्लेक्सिबल डिज़ाइन इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बारीकी के डिज़ाइन जो हैं वो इससे प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड पार्ट्स भी इससे जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ज्वेलरी ही की बात की जाए तो वो ये है कि हमारे पास आजकल ऐसी ज्वेलरी आती है कि दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा हैवी महसूस हो रही है, हैवी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, उसका कोई भी ज़्यादा वेट नहीं होता, बहुत ही लाइट वेटेड होती है, ऐसे बहुत ही कोई हल्की चीज़ पहनी हो, और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। मिनिमाइजिंग वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि रिपीटेड प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास बन रही होती हैं, बार बार यूज़ हो रही होती हैं, वेस्ट ज़्यादा नहीं होता। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी ये मेथड है क्योंकि जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो एडवांस दौर आ रहा है, तो हमारे पास इसकी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ निकल के सामने आ रही हैं। द मोस्ट प्रॉपर एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी अब तक हमारे पास जो है वो फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का प्रोसेस यूज़ हुआ है। द मोस्ट पॉपुलर मेथड है इन द मार्केट में जो है अवेलेबल है। ठीक हो गया।